बदकिस्मती से जिस टोले ने 9 मई को इस मुल्क में गदर मचाया था, पूरी कौम जानती है। आज वही नए हथकंडों से और वो नई वारदातें कर रहे हैं। पीटीआई की ऑफिशियल वेबसाइट से जिस तरह उनके ख़िलाफ़, उनकी ख़ानदान के ख़िलाफ़ जो बातें की जा रही हैं, मादर वतन के ख़िलाफ़, मासूम लोगों के ख़िलाफ़ और अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी तौर पर भी हम ऐसा कोई इक़दाम बर्दाश्त नहीं करेंगे। 9 मई को गदर मचाने वाले आज नई नई वारदातें कर रहे हैं। पीटीआई की ऑफिशियल वेबसाइट से आर्मी चीफ और उनके खानदान के खिलाफ बातें की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। कहा, मुल्क में एक मखसूस टोले ने 9 मई का वाक़या किया। कौम जानती है इसी टोले ने सरकारी टीवी और सरकारी इमारतों पर हमले किए। वज़ीर आज़म हाउस के इर्द गिर्द इनके जत्थे आए थे। पाकिस्तान के मफादात को बचाने के लिए पीछे नहीं हटेंगे, ये नाकाबिले कबूल है। मुसल्लह अफवाज हमारी सरहदों के मुहाफिज हैं। इन्होंने अपने खून से वतन की आबियारी की है और जान हथेली पर रखकर सरहदों की हिफाजत की। इजलास में पीटीआई पर पाबंदी पर गौर न हो सका। पाबंदी पर इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। काबीना अरकान की भी पीटीआई पर पाबंदी की मुखालिफत। आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई और पाबंदी का फैसला मौखर। पीपल्स पार्टी अभी तक फैसला न कर सकी। इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद मामला दोबारा काबीना में आएगा। जुम्मे के दिन पाकिस्तान की खातिर निकलना है। रहनुमा पीटीआई असद कैसर की भूख हड़ताली कैंप में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जेलों में कैद बेगुनाह कैदियों के लिए निकलना है। वक्त के जालिम के खिलाफ खड़ा होना आइन से वफादारी है। पूरे मुल्क में पुरअमन एहतजाज होगा। मुल्क में जो महंगाई का जिन बेकाबू है उसके लिए हमें घरों से निकलना होगा। लतीफ खोसा ने कहा, आज भी सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा उनके बच्चों की वीडियो वायरल की गई। ये इत्तेहाद आज़ाद अदलिया के साथ खड़ा है। चाहता हूं जब भी मार्शल लॉ का खतरा हो अदालतें खुली हुई हों। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतर मिनल्ला का न्यूयॉर्क बार से खिताब। कहा, 9 अप्रैल 2022 को एक चैनल ने ऐसा माहौल बनाया जैसे मार्शल लॉ लगने वाला है। काश अदालतें 5 जुलाई को भी खुली होती जब जनरल जिया ने एक मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाया। काश अदालतें 12 अक्टूबर को भी खुली होती जब परवेज मुशर्रफ ने एक वज़ीर आज़म को उठाकर बाहर फेंका। मेमो गेट का मामला ऐसा नहीं था जिसे सुप्रीम कोर्ट उठाती। मुंतखब वज़ीर आज़म को ओहदे से हटाना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं। स्विस हुकाम को खत न लिखने पर वज़ीर आज़म को ओहदे से हटाना गलत था क्योंकि सदर जरदारी को आईनी इस्तिस्ना हासिल था। जज जानता है उसे अपने फैसलों पर कैसे अमल करवाना है। हमें फैसलों की वजह से सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाता है। मेरे खिलाफ बदतरीन प्रोपेगेंडा किया गया। मेरे बच्चों की तस्वीरें और पर्सनल डाटा लीक किया गया। लेकिन चैनल्स जज के लिए टेस्ट हैं। जज को तनकीद से नहीं डरना चाहिए। सेनेट कायमा कमेटी कानून इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने पर इत्तेफाक। कमेटी ने जजेस की तादाद बढ़ाने के लिए केसेस और दीगर तफसीलात तलब कर ली। वजारत कानून इंसाफ की तफसीलात पेश करने पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने का तय होगा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद कितनी होगी ये कमेटी तय करेगी। चेयरमैन कमेटी फारूक एच नाइक ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में केसेस का बोझ बढ़ा मगर जजेस वही 17 हैं। सेनेटर फौजिया अरशद ने कहा, अभी भी 4 एडहॉक जजेस की तजवीज़ आई। जजेस की तादाद बढ़ाने की सूरत का मुंह बोलता सबूत 4 एडहॉक जजेस की तैनाती की तजवीज़ है। अनुषा रहमान ने कहा, जनवरी 2023 से बिल ज़ेर इल्तवा मगर जजेस कितने चाहिए ये नंबर देख लेना चाहिए। वफाकी वज़ीर कानून ने कहा, एक अदालत का जज कई 100 केसेस निपटा जाता है, दूसरी अदालत का जज अपने मिजाज की वजह से चंद केसेस निपटाता है। क्या वजह है? कुछ भी करके हमारे ज़ेर इल्तवा केसेस कम नहीं हो रहे। आर्टिकल 184(3) का कैसा इस्तेमाल होता रहा हमने देखा। बार काउंसिल की तजवीज़ है आर्टिकल 184(3) के मुकदमात की समाअत सीनियर तरीन 5 जजेस ही करें। हामिद खान ने कहा, तारीख में एक बार कुछ वकीलों को सुप्रीम कोर्ट का जज लगाने की कोशिश की गई, हमने मज़ामत की। सुप्रीम कोर्ट जजेस के लिए वकला की तजवीज़ करदा नाम देखे तो वो सिफारिशी थे। चेयरमैन कायमा कमेटी ने कहा, जुडिशल कमीशन के रूल्स ही नहीं कि वो वकला जज लगाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लापता अफराद के केसेस के लिए लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। बेंच की सरबराही जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी करेंगे। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर भी बेंच में शामिल। चीफ जस्टिस लापता केसेस की समाअत करने वाले लार्जर बेंच का हिस्सा नहीं। लार्जर बेंच 30 जुलाई से लापता अफराद के केसेस की समाअत करेगा। अहमद फरहाद केस में जस्टिस मोहसिन अख्तर ने बेंच की तश्कील की तजवीज़ दी थी।
लाहौर हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई के खिलाफ दर्ज मुकदमात पर तफसीली रिपोर्ट कल तलब कर ली। जस्टिस अनवरुल हक मनु ने रिमार्क्स दिए, कितने मुकदमात दर्ज हैं, कितनों में चालान जमा और किस मुकदमे में कब नामजद किया गया, सब रिकॉर्ड पेश किया जाए। बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर ने दलाइल में कहा, इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज ने पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा गैर कानूनी रिमांड दिया। 9 मई को दरख्वास्त गुजार इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बायोमेट्रिक रूम से गैर कानूनी तौर पर दरख्वास्त गुजार को अगवा किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दी। 9 मई से 12 मई तक दरख्वास्त गुजार का राबता दुनिया से मुनक़ता था। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने इस्तफसार किया, 9 मई के बाद बानी पीटीआई पर कितने केसेस रजिस्टर्ड हुए। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने अदालत को आगाह किया, 9 मई के बाद 37 मुकदमा दर्ज हुए हैं। लाहौर के 18 केसेस थे, जिनमें 7 में बानी पीटीआई नामजद हैं। वकील पीटीआई ने जवाब दिया, मेरे 300 वकालतनामे थे, वो खत्म हो चुके, अब मुझे पता नहीं है और कितने वकालतनामे चाहिए होंगे। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कहा, ये बताइए 37 मुकदमात में आप ही एक ही नौयत के इल्जाम है, तो फिर बार बार तफ्तीश की क्या जरूरत है। बुशरा बीबी की नए केस में गिरफ्तार न करने की दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी। वजारत दाखिला, विफाकी तहकीकाती इदारे FIA, पुलिस और नैब को नोटिस जारी। IG इस्लामाबाद से तफसीलात लेकर अदालत को जमा कराएं। अदालत का सरकारी वकील को हुक्म कि इसकी समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। वफाकी काबीना की 126 मुल्कों के लिए ऑनलाइन वीजा एप्लीकेशन सिस्टम के नफाज की मंजूरी। 126 ममालिक के शहरी 24 घंटों के अंदर बिजनेस और टूरिस्ट वीजा हासिल कर सकेंगे। इन 126 ममालिक के शहरी वीजा प्रोसेसिंग फीस से भी मुस्तस्ना। तीसरे मुल्क का पासपोर्ट रखने वाले सिख यात्रियों के लिए वीजा ऑन अराइवल की सहूलत के लिए सब कैटेगरी भी मंजूर। इस्लामाबाद, बलोचिस्तान, सिंध, लाहौर और पेशावर के मुअस्सस हाई कोर्ट्स और विफाकी वजारत कानून और इंसाफ की सिफारिश पर खुसूसी अदालतें और बैंकिंग कोर्ट्स नोटिफाई करने की मंजूरी। वज़ीर आज़म और काबीना अरकान की फ्रैंकफर्ट जर्मनी में पाकिस्तानी काउंसलेट पर होने वाले हमले और पाकिस्तानी परचम की बेहुरमती की बानी पीटीआई के एतराफ़ जुर्म पर हैरानी नहीं, ये मुल्क को जलाने की तारीखें देते थे। इन्होंने PTV पर हमला किया और ट्रांसमिशन बंद कराई। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बानी पीटीआई मुल्क पर हमलावर होते रहे हैं, अब सजा देने का वक्त आ गया। जमान पार्क में पुलिस एहलकारों पर हमले हुए, इन्होंने पुलिस एहलकारों पर पेट्रोल बम हमले किए, IMF को खत लिखे, मामला सियासत का नहीं रियासत का है। बानी पीटीआई मुल्क में महंगाई छोड़कर गए, हमने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। PTI पंजाब का भी बानी पीटीआई की रिहाई के लिए अलामती भूख हड़ताल का ऐलान। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भच्चर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, बानी पीटीआई की रिहाई के लिए असम्बलियों में आए, अगर समझते हैं हमें मरियम नवाज या शरीफ खानदान के खिलाफ एहतजाज से रोक सकेंगे तो ऐसा नहीं होगा। आर्टिकल 6 लगा कर देखें, हुकूमत को दिन में तारे नजर आ जाएंगे। चचा भतीजी की हुकूमतों के दिन गिने जा चुके। इस्लामाबाद में हमारी सेक्रेटरीट पर हमला किया गया, स्पीकर पंजाब असम्बली ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आप किसी को खुश करने के लिए अपनी शख्सियत को क्यों दागदार कर रहे हैं। PTI पर पाबंदी के हवाले से विफाकी हुकूमत के पास मवाद मौजूद। विफाकी वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ ने कहा, रेफरेंस दायर करने से पहले सियासी और कानूनी पहलुओं को देखा जाएगा। पाबंदी पर हुकूमत संजीदगी से सोच रही है। झूठ पकड़ने वाली मशीन का इनकार इसलिए किया क्योंकि वो गुड टू सी यू नहीं कहती। वज़ीर अमूर कश्मीर और सफरान इंजीनियर अमीर मकाम का बानी पीटीआई के पोलीग्राफ टेस्ट कराने से इनकार पर तबसरा। कहा, जो कहता था आपने घबराना नहीं, वो झूठ पकड़ने वाली मशीन से घबरा गया। झूठा अगर झूठा ना होता तो झूठ पकड़ने की मशीन से क्यों डरता। मर जाऊंगा, IMF के पास नहीं जाऊंगा। झूठ बोलने वाला पॉलीग्राफ मशीन का सामना कैसे करेगा। तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट फिर अलामती भूख हड़ताल कैंप। इत्तेहादी जमातों को भी शिरकत की दावत। भूख हड़ताली कैंप में महमूद अचकजई, राजा नासिर, अब्बास समेत असद कैसर, बैरिस्टर गौहर, आतिफ खान, शिबली फराज, लतीफ खोसा और दीगर की शिरकत। कैंप में हुकूमती छापों, इंतकामी कार्रवाइयों, महंगाई के खात्मे और असीरान की रिहाई का मुतालबा।
अलामा नासिर अब्बास ने कहा, अवाम के हक पर पाकिस्तान में डाका डाला गया, इनको चाहिए अवाम को बहरानों से निकाले। कहते हैं इन पर आर्टिकल 6 लगाएंगे, पार्टी पर पाबंदी लगाएंगे। जो लोग सच्चाई का गला घोंट देते हैं वो सच्चे हैं, जो हारे हुए लोग हैं वो मुल्क को तबाह बर्बाद करते हैं। हम इनसे नहीं डरते। जुमे के दिन पाकिस्तान के अवाम वाली PTI की खातिर निकलें। जुमे के बाद हम तारीखी एहतजाज करेंगे। महमूद खान अचकजई ने कहा, जो भी शख्स इस मुल्क से मोहब्बत करता है इसको अपने हक के लिए आवाज उठानी होगी। हमें मुल्क को इस शदीद किस्म के बहरान से निकलने की जरूरत है। आइन के बालादस्ती के लिए मुल्क को ठीक समत में चलाने के लिए हम घरों से बाहर निकलेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गणपुर ने बनु अम जरगे के तमाम मुतालबात मान लिए। सराय के मुताबिक मुतालबात एपेक्स कमेटी के सामने रखे जाएंगे। एपेक्स कमेटी इजलास में बनु वाक़े पर कमीशन बनाने के तरीक़ेकार पर गौर होगा। वज़ीर आला ने अम जरगे के अरकान को जवाब दिया। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर ISPR ने वजाहत कर दी, वाज़ेह कर दिया ये ऑपरेशन नहीं बल्कि हिकमत अमली है। अलीमीन गणपुर ने कहा, सर्च ऑपरेशन पुलिस और CTD करेगी। ज़रूरत पड़ने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद ली जाएगी और गैर सरकारी मुसल्लह अफराद के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। इलाके में पुलिस ही गश्त करेगी, जिसको मजीद बढ़ाया जाएगा। पाकिस्तान में जरूरत से ज्यादा बिजली मौजूद है। कंपनियों को बिजली न बनाने के पैसे दिए जा रहे हैं। IPPs मुआहदों के साथ पाकिस्तान नहीं चल सकता। रहनुमा MKM मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 20 से 30% गैर मुल्की IPPs दोस्त ममालिक की हैं। इनसे हाथ जोड़ें, कैपेसिटी पेमेंट्स क्लॉज खत्म की जाएं। 40 ऐसी कंपनियां हैं जिनसे ये सारा निजाम चल रहा है। इस साल कैपेसिटी चार्जेस की मद में 1700 अरब रुपए देने हैं। पूरे साल का तरक्याती बजट 1400 अरब है। मुल्क में 45,000 मेगावाट बिजली बनाने की सदात मौजूद। ज्यादा से ज्यादा 30,000 मेगावाट बिजली की मांग है। जरूरत से ज्यादा बिजली होने के बावजूद 17 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। बिजली आ नहीं रही लेकिन बिल आ रहे हैं। बिलों पर भाई भाई को कत्ल कर रहा है। ये पाकिस्तान की बका का मसला है। अवाम का सबसे बड़ा मसला बिजली और महंगे बिल है। हुकूमत कंपनीज को बिजली न बनाने के पैसे दे रही है। जिन्होंने मुश्किल वक्त में प्लांट्स लगाए उन्हें विलन नहीं बतौर हीरो पेश करने की जरूरत है। वजीर मुमलिकत बरा खजाना अली परवेज मलिक कहते हैं, IPPs 1994, 2002 और 2014 में लगे। 40 खानदानों वाली कहानी में जो लोग हैं वो 1994 और 2002 वाले हैं। इनका शेयर सिर्फ 80 अरब है। अगर किसी ने चोर बाजारी की है तो तहकीकात होनी चाहिए। एहसास है 60 रुपए की यूनिट पर दुकान नहीं चल सकती, ना ही 40 रुपए यूनिट पर घर चल सकता है। जितनी देर बैठे हैं महदूद वसाइल में जो कर सके करेंगे। बिजली बिलों में इजाफा कबूल नहीं। कौम अब खुद निकलकर बिजली के बिलों में रिलीफ लेगी। 26 जुलाई का धरना रोकना हुकूमत को भारी पड़ जाएगा। रुकावट डाली गई तो धरने को हुकूमत गिराने की तहरीक में बदल देंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का ऐलान। कराची बार की तकरीब से खिताब में कहा, हम IPPs के साथ किए मुआहदों को नहीं मानते। लोग बिजली का बिल देखते ही बिल बिलाने लगते हैं। बिलों में कमी करना पड़ेगी। अब तो ताजर भी कह रहे हैं बिजली के बिल बर्दाश्त से बाहर हैं। 19 साल में लाइन लॉसेस कम नहीं कर सके। कराची में के इलेक्ट्रिक के खिलाफ फैसला कुन जंग लड़ना पड़ेगी। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन की जिम्मेदारी ऑयल मार्केटिंग को देने का फैसला। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कीमतें मुकर्रर करने का हुकूमती इख्तियार खत्म करने की हिदायत। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को मरहलावार कीमतें मुकर्रर करने का इख्तियार देने की तैयारी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वज़ीर पेट्रोलियम ने अहम इजलास कल तलब कर लिया। चेयरमैन उगरा को कीमतें डीरेगुलेट करने के असरात और लाएअमल बनाने की हिदायत। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें डीरेगुलेट करने का हतमी फ्रेमवर्क वज़ीर आज़म को पेश किया जाएगा। पेट्रोलियम डीलर्स ने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को कीमतें मुकर्रर करने का इख्तियार देने की मुखालफत की थी। इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन अखराजात की तफसीलात न देने पर फैसला महफूज। मेंबर निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच की समाअत। ANP, मूव ऑन पाकिस्तान, पीपल्स मुस्लिम लीग पाकिस्तान, पाकिस्तान अवामी राज इंतखाबी अखराजात की तफसीलात जमा न कराने वालों में शामिल अवामी जमहूरी पार्टी पाकिस्तान, हक तो तहरीक बलोचिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स लीग ने भी इंतखाबी अखराजात की तफसीलात जमा नहीं कराई। हुकाम के मुताबिक इलेक्शन आया तो पार्टियों ने टिकट के लिए अप्लाई करने का इश्तिहार दिया। 149 जमातों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया।
इन्हें इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान दिया। 7 जमातों ने ताहाल इलेक्शन अखराजात की तफसीलात जमा नहीं कराई। अखराजात की तफसीलात जमा न कराने पर इन 7 जमातों से इंतखाबी निशान वापस होना चाहिए। आखिरी शोकास नोटिस दे देते हैं। खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल गैर मशरूत ईमान इस्लाम के बुनियादी अकायद में शामिल। इसके बगैर कोई मुसलमान नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने मुबारक सानी नजर केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। पंजाब हुकूमत की नजर सानी दरख्वास्त भी मंजूर। तहरीरी फैसले में कहा, आइन में खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान मुसलमान की तारीख का लाजमी जुज़्व, मजहबी आज़ादी का बुनियादी आइनी हक, कानूनी अमन आमा और इखलाक के ताबे, खुद को अहमदी कहने वालों से मुतालिक मुजीबुर रहमान और ज़हीरुद्दीन केस के फैसले मौजूद। अहमदियों के हवाले से वफाकी शरई अदालत और सुप्रीम कोर्ट फैसलों से इन्हिराफ मुमकिन नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई की दरख्वास्त पर एनओसी वापस लेने का हुक्म कलअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने 5 सफ़ात का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। तहरीरी फैसले में लिखा गया, पीटीआई जलसा एनओसी की दरख्वास्त इस्लामाबाद इंतजामिया के सामने ज़ेर इल्तवा तस्वर होगी। इंतजामिया कानून के मुताबिक और वजूहात के साथ दरख्वास्त पर फैसला करे। नवाज जरदारी गठजोड़ में पीटीआई पर पाबंदी तारीख की बड़ी गलती होगी। पाबंदी के बाद ये किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं होंगे। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हुकूमत की अदालत और अवाम के साथ लड़ाई की वजह से मईशत तबाह हो गई। अभी शुरुआत है, आने वाले दिनों में लोगों की चीखें निकलेंगी। बानी पीटीआई को 14 माह से जेल में रखा हुआ है, वो मजलूम है, पूरे कौम उनके साथ खड़ी है। किसी का निशान छल्ली, किसी का कद्दू था, फिर भी पीटीआई जीती। आप ना सुप्रीम कोर्ट को मान रहे हैं, ना ही किसी कानून को। डिजिटल दहशतगर्दी पीटीआई से नहीं बैरून मुल्क से हो रही है। रऊफ हसन को फौरी रिहा करना चाहिए। दुनिया पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी देख रही है। दो 2018 में नवाज शरीफ को झूठे मुकदमात में नाअहल किया गया। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद ने कहा, पीटीआई हुकूमत के वज़रा ने कहा था पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। IMF डील के बावजूद स्टॉक एक्सचेंज बुलंद सतह पर है। आज का नौजवान बेहतर और खुशहाल मुस्तकबिल चाहता है। मुल्क के नौजवानों की बेहतरी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। शहबाज शरीफ जब वज़ीर आला थे तो पंजाब के नौजवानों के लिए प्रोग्राम्स लाए। 10 किलो की अकेडमीज का क़याम सामने लाया जाएगा। IT और तालीम के शोबे में तरक्की करेंगे। पीटीआई पर पाबंदी लगाकर जाली हुकूमत अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारेगी। अली बाबा 40 चोरों को पीटीआई की मकबूलियत बर्दाश्त नहीं हो रही। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान, कहा मैंडेट चोर सरकार पीटीआई पर लाख पाबंदियां लगाए, मुल्क छोड़ने और डील करने वालों में से नहीं। पीटीआई एक नजरिए का नाम, नजरिया कभी खत्म नहीं होता। आइन के बालादस्ते और करप्ट सियासी टोले के खिलाफ हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। पंजाब में पाकिस्तान की तारीख में अद्वियात की फराहमी का सबसे बड़ा वेयर हाउस प्रोजेक्ट 9 मेडिसन वेयर हाउस फंक्शनल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात की फराहमी के प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज के लाहौर में महकमा सेहत के मरकजी वेयर हाउस का दौरा, फोर्क लिफ्टर चलाकर अद्वियात की फराहमी के प्रोजेक्ट का आगाज किया। अपनी निगरानी में अजला के लिए ट्रक रवाना किए। नए जदीद तरीन वेयर हाउस से अद्वियात को स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर स्टोर और तरसील किया जा सकेगा। 17 अरब से ज़ायद की मेडिसिन और इक्विपमेंट स्टोर करने की गुंजाइश। वज़ीर आला पंजाब से जर्मन सफ़ीर की मुलाकात। पाकिस्तानी सिफारतखाने पर शरपसंदों के हमले पर जर्मन हुकाम के फौरी एक्शन को सराहा। कहा उम्मीद है जर्मनी वाक़े में मुलव्वस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा और मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात नहीं होंगे। LBOD स्पाइनल आरडी से पुराने कुदरती पानी के रास्ते बहाल हो गए। बदीन, सांगड़, मीरपुर खास और नवाबशाह की जमीनें सैलाब में नहीं डूबेंगी। बदीन में तकरीब से खिताब में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, LBOD 1980 की दहाई का मंसूबा था जिसे वापडा ने तामीर किया था। LBOD के डिजाइन में कुछ तरामीम करके पानी के रास्ते बहाल कर दिए। ग्रेड 16 से ऊपर की 16,000 से ज़ायद नौकरियां दे चुके, लेकिन एक जमात को सिंध के अवाम की तरक्की पसंद नहीं।
सांगड़ से उमरकोट तक एक ड्रेन और अंडरपास बनाया जा रहा है। महकमे आपाशी ने बताया मंसूबा अगले साल तक मुकम्मल हो जाएगा। माजी में कई बार सिंध के लोगों को सैलाब का सामना करना पड़ा। हम मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। पूरे सूबे में 21 लाख घर बनाए जा रहे हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मानसून बारिशें, दर्जा हरारत में कमी से गर्मी का जोर टूट गया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और गिरदुनवा में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। शहर कायद में मतला बरलूद, मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी फवार से मौसम खुशगवार। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों गगुमंडी, आरिफाला, भावल नगर, हुजरा शामुकीम और इनाला खुर्द समेत गिरदुनवा में बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा। मानसेरा, कोहिस्तान, मालाकंड, दीर, सवात और शांगला में भी बारिश। डेरा गाजी खान, मूसा खेल, बारखान और कोल्लू में भी बारिश। नदी नालों में तोगयानी का खदशा। गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का नया सिलसिला 27 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान। दरियाओं, नदी नालों में तोगयानी और लैंडस्लाइडिंग का खदशा।